तो कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से जो कि एक साथ नहाती हैं और इधर उधर की बातें करती हैं और बातें करते करते मस्ती करती हैं। उसके शाम होती है, ये दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं और हमें लगता है कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे से अपना रोना रोते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे भाव नहीं दे रहा। ये बोलती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड मुझे भाव नहीं दे रहा है, लेकिन आज मेरी उसके साथ डेट है। तो हेजल एक बंदे से चैटिंग करती है अपने बॉयफ्रेंड से और उसके साथ डिंग डोंग का प्लान फिक्स करती है। और डेजी के पास भी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि वो शायद कल आ जाए डिंग डोंग करने के लिए। उसके बाद हेजल आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास और वो उसके साथ डिंग डोंग करती है और बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। और यहाँ पर डेजी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो किसी और के साथ लगा होता है और वीडियो कॉल में दिख जाता है और ये उसे गालियां देती है और ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ पर हेजल अपने बॉयफ्रेंड रेक्स को शादी के लिए पूछते हैं कि हम शादी कब करेंगे। तो रेक्स कहता है कि देखो यार मेरे को शादीशुदी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ डिंग डोंग करना था और मुझे डिंग डोंग करने में मजा आता है और कुछ नहीं करता मैं। और ये भी इसके साथ ब्रेकअप करके यहाँ से चला जाता है और हेजल को बहुत बुरा लगता है। वो आती है अपने घर पर, वो देखती है कि डेजी भी परेशान है और ये दोनों फिर से अपना अपना रोना रोते हैं और ये लोग चाय पीते हैं और चाय पीकर ज्यादा नशे में आ जाते हैं। नशे में आने के बाद ये लोग कुछ वीडियोस बनाते हैं, एक साथ शॉर्ट्स बनाते हैं, फिर सो जाते हैं। उसके बाद ये सोने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों को नींद ही नहीं आती और ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। उसके बाद मॉर्निंग होती है और ये दोनों आते हैं काम पर और हमें पता चलता है ये लोग एक फार्म के अंदर काम करते हैं जहाँ पे एक खड़ूस बॉस है जो इन दोनों को हमेशा डांटती रहती है। और तभी उस फार्म में वहाँ की क्वीन आती है विक्टोरिया अपने असिस्टेंट लिन के साथ और वो बोलते कि मैं यहाँ पर कुछ महीने के लिए स्टे करूंगी और मेरा नाम है वहाइना। लेकिन इसके नाम को लोग वजाइना बोलकर इसको इंसल्ट करने लग जाते हैं बार बार। लेकिन लिन इनको समझाने की कोशिश करती है कि वहाइना, वजाइना नहीं वहाइना। और तभी वहाइना खुद कहती है अरे चलो ठीक है यार, वजाइना हो चाहे वहाइना हो एक ही बात है, मेरा सामान मेरे रूम में लेकर आओ। उसके बाद डेजी और हेजल दोनों वहाइना का सामान लेकर उसके रूम में आते हैं और यहाँ पर वहाइना इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी असिस्टेंट तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाने में मदद करेगी और मैं भी। और ये दोनों भी बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वहाइना अपना फोन लेती है और इन दोनों को कहती है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर तुम नए नए बॉयफ्रेंड बनाकर उनके साथ डेट फिक्स कर सकती हो। और ये इनको एक से एक पोज करके दिखाती है कि ऐसे ऐसे पोज करो और मैं तुम्हारी प्रोफाइल अपनी एप्लीकेशन में बना देती हूँ। और ये लोग अजीब तरह से माव करते हैं, शेर बनते हैं, बिल्ली बनते हैं और वहाइना इन लोगों की प्रोफाइल बना देती है। उसके बाद ये लोग सारा दिन बॉयफ्रेंड खेलते हैं और ये दोनों फाइनली कुछ दिन बाद एक लड़का पटा लेते हैं। हेजल उसके साथ चैटिंग करती है, उधर डेजी भी बंदे के साथ फोन पर लगी रहती है और उसके बाद इधर डेजी तैयार होती है, उधर हेजल तैयार होती है और हमें पता चलता है कि इन दोनों से मिलने के लिए इनके अलग अलग बॉयफ्रेंड आने वाले हैं। उसके बाद हेजल अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करती है और वो देखती है कि उसका औजार बहुत बड़ा है और वो उसके नाम का मास्टरबेट करता है। इधर डेजी का बॉयफ्रेंड वो भी वीडियो कॉल करके मास्टरबेट करता है डेजी को देखता हुआ और ये दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड की खूब तारीफ करते हैं एक दूसरे से कि मेरा जेजे बहुत अच्छा है, डेजी कहती है मेरा जॉन बहुत अच्छा है। तो 2 दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर फार्म की मालकिन, यहाँ की क्वीन, वहाइना सब लोग डेजी और हेजल के बॉयफ्रेंड का इंतजार करते हैं कि इनके अलग अलग बॉयफ्रेंड आएंगे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जेजे, डेजी का बॉयफ्रेंड, वो उसको गले लगता है। हेजल उसको देखती है, कहती है कि तुम तो जेजे हो। डेजी कहती है नहीं ये जॉन है। और हमें पता चलता है कि इन दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही है जो अलग अलग बंदा बनकर इनसे बात कर रहा था। फिर ये लोग बेहोश हो जाते हैं और जब इनको होश आता है जेजे इनको समझाता है देखो यार मुझे ना डेजी तुम भी पसंद हो, हेजल तुम भी पसंद हो और मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूँ, मेरे यहाँ पर एक रूल चलता है। पर ये कहते कि नहीं तुम मुझसे शादी करो। हेजल कहती है नहीं मुझसे शादी करो। तो जेजे कहता है कि नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, पहले आपस में बॉन्डिंग बना लो। उसके बाद डेजी और हेजल दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं यार हम दोनों क्या करें, हमें एक ही लड़के से प्यार हो गया है। उसके बाद डेजी और हेजल दोनों छुप कर जेजे को देखते हैं और जेजे अपने कपड़े उतार कर जाता है नहाने के लिए। जब वो नहाता है वो डेजी और हेजल के दिलों पर राज करता है और ये दोनों उसको पाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और डेजी आती है जेजे के पास, उसको बोलती है कि देखो यार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगी हूँ, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं हेजल को धोखा नहीं दे सकती। तो जेजे इसके करीब आता है, उससे चिपकता है तो डेजी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो इसके साथ डिंग डोंग करने लगती है और ये दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और एंजॉय कर लेने के बाद इन दोनों को हेजल देखती है और वो शाम को वहाइना के साथ घूमती है और फिर वहाँ पर आती है डेजी और वो बोलती है हेजल मुझे माफ कर दो, मैंने उसके साथ डिंग डोंग कर लिया। तो हेजल कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने देखा तुमने रूल तोड़ा है। और वो डेजी को खूब सुनाने लगती है। फिर यहाँ पर वहाइना बोलती है कि देखो यार वो लड़का एक है और तुम दोनों उसे पसंद करती हो, तुमने उसके साथ डिंग डोंग किया। हेजल तुम उससे शादी करना चाहती हो तो तुम भी ट्राई करो, यानी कि बारी बारी तुम दोनों जेजे के साथ रहो कुछ दिन तक जब तक वो यहाँ पर है और आखिरी में वो तय करेगा उसे किसके साथ जाना चाहिए। और फिर मॉर्निंग होती है, हेजल आती है जेजे के पास और जेजे की तबीयत बहुत खराब होती है और सारा दिन हेजल इसके पास होती है, इसके तबीयत का ध्यान रखती है और ये सब डेजी देखती है। तो रात होने के बाद जेजे ठीक हो जाता है और हेजल तेल लेकर उसकी मसाज
मसाज करती है और मसाज करते करते उसको बीजे देती है। बीजे देने के बाद ये डिंग डोंग कर लेते हैं बहुत अच्छे से। फिर अगले दिन डेजी जेजे के साथ वॉशरूम में ही डिंग डोंग करती है और बहुत इंजॉय करती है। उसके बाद वो नहाने लगती है, मतलब ये दोनों एक साथ नहाने लगते हैं और हेजल शैम्पू की बोतल लेकर ऊपर से डेजी के सर पर शैम्पू गिराती रहती है और डेजी कहती है क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों नहीं साफ हो रहा है, और वो बहुत इरिटेट होती रहती है। फिर जेजे हेजल के साथ बैठा होता है, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है। तभी वहाँ पर डेजी एकदम पटाखा बनकर आती है और वो जेजे को इम्प्रेस करती है और जेजे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होता है और वो डेजी के साथ जाने लगता है। उसके बाद हेजल और डेजी दोनों जेजे को पटाने के लिए एक से एक पोज देती हैं और जेजे फोटोज खींचता है, वो बहुत सारे क्लिक करता है। उसके बाद वाहिना की जो सेक्रेटरी होती है लिन, उसको वहीं पर एक काम करने वाला बंदा मैक्स उसको प्रपोज करता है कि क्या हम डिंग डोंग करें, और लिन और मैक्स दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे से डिंग डोंग करते हैं, लोगों से छुपते छुपाते। उसके बाद हेजल जेजे को फोन करती है, जेजे कहता है कि कल आना, हम दोनों डिंग डोंग करेंगे। ये बातें डेजी सुन लेती है और डेजी हेजल के सोने के बाद उसके साथ कुछ करती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता ये कर रही क्या रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे जेजे हेजल के पास आता है और ये दोनों डिंग डोंग करने की कोशिश करते हैं और तभी जेजे हेजल के प्राइवेट पार्ट में कुछ बाल देख लेता है और वो इरिटेट हो जाता है और वो डिंग डोंग नहीं करता। उसके बाद वो डेजी के पास आता है, डेजी से थोड़ी सी बातें करता है और डेजी कहती है चलो डिंग डोंग करते हैं। तो जेजे जैसे ही डेजी के प्राइवेट पार्ट को देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ अलग ही तरीके की स्मेल आती है और वो डेजी को भी छोड़कर भागने लगता है। उसके बाद डेजी और हेजल दोनों आपस में लड़ते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ क्या किया। ये दोनों जेजे के लिए बच्चों की तरह लड़ते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुमने चीटिंग करी है। फिर यहाँ पर जेजे आता है, वो इन दोनों को रोकता है और वो कहता है कि देखो मुझे तुम दोनों पसंद हो, लेकिन ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे चलेगा। तो कुछ टाइम रह गया है, जो मुझे ज्यादा इंप्रेस करेगा मैं उसके साथ रहूंगा, उससे शादी करूंगा। और यहाँ डेजी को मैक्स थोड़ा सा आश्वासन देता है, कोई बात नहीं जेजे, तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि तुम ज्यादा हॉट हो। और यहाँ पर फार्म की मालकिन वो हेजल को बोलती है, यार तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत स्वीट हो, सबका ध्यान रखती हो, जेजे तुम्हें ही पसंद करेगा। उसका जेजे कुछ लोगों से ऑनलाइन मीटिंग करता है और ये बोलता है कि जल्दी ही माल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, मेरे पास एक प्लान है। उसका जेजे एक तीसरी लड़की के साथ ऑनलाइन डिंग डोंग करता है, यानी कि मास्टरबेट करता है। उसके बाद हेजल एक जगह पर बैठी होती है, वहाँ पर मिलने के लिए उससे उसका बॉयफ्रेंड रेक्स आता है, मतलब जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो आता है और हेजल इसको बोलती है कि चलो यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन रेक्स कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जेजे को भूल जाओ। लेकिन हेजल इसको भगा देती है। उसका मॉर्निंग होती है, हेजल और डेजी के पास आता है जेजे और वो बोलता है देखो कल हमारा आखिरी दिन है और कल मैं तुम में से किसी एक को पसंद करूंगा, तो ऐसा करते हैं आज रात का प्लान बनाते हैं, आज हम थ्रीसम करेंगे और जो मुझे ज्यादा इम्प्रेस करेगा मैं उसे कल को शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। उसके बाद इवनिंग होती है और ये दोनों जेजे को खुश करने के लिए उसके साथ डिंग डोंग करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से थ्रीसम करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करने के बाद ये तीनों एक साथ गले लगकर सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग होती है, लिन को मैक्स प्रपोज करता है, लेकिन लिन कहती है कि यार हम डिंग डोंग तक ठीक है, मैं प्यार नहीं करती तुमसे। फिर जेजे यहाँ पर बोलता है कि देखो आज मेरा आखिरी दिन है, मेरे को कहीं पर जाना है, मतलब 2 दिन बाद जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं किसे पसंद कर रहा हूँ, मुझे हेजल तुम पसंद हो। और तभी वहाँ पर हेजल का एक्स भी आता है रेक्स, वो हेजल को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पर जेजे का मूड डिस्टर्ब हो जाता है और वो हेजल को बोलता है कि तुम्हारा एक्स यहाँ क्या कर रहा है, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे बातें करती हो, और वो इसके साथ झगड़ के इसकी कट्टी कर देता है। उसका हेजल आती है, डेजी को डांटती है कि तुमने मेरे फ्रेंड को यहाँ क्यों बुलाया। और उधर डेजी उसके पास आता है जेजे और जेजे डेजी को पसंद कर लेता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 2 दिन बाद मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, ये लो गिफ्ट। यहाँ पे हेजल के पास उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसको बोलता है कि देखो ये जेजे कोई रिच आदमी नहीं है, ये साला ड्रग डीलर है और ये जिनको भी बरा देता है, बरा के अंदर ड्रग्स इधर से उधर स्मगल करता है और पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसका परिणाम है। उसके बाद मॉर्निंग होती है, डेजी बहुत खुश होती है, वो कहती है कि कल मैं अमेरिका चले जाऊंगी और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूंगी। तो हेजल इसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो वो ना साला ड्रग डीलर है, मुझे रेक्स ने बताया, उसे पुलिस ढूंढ रही है, वो कोई अमीर आदमी नहीं है। लेकिन डेजी अपनी ही हवा में होती है, वो बोलती है चलो झूठ बोल रही है। उसके बाद डेजी आती है हेजल के रूम में और वो कुछ ब्रा उठाती है और ब्रा को अच्छे से देखती है, उसके अंदर होते हैं ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट्स और वो समझ जाती है कोई तो क्लोल चल रही है और वो हेजल के साथ मिलकर जेजे को पकड़वाने का प्लान करती है और वो जेजे को उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उसका प्यार करने लगती है और हेजल इसके घर में आकर तलाशी लेने लगती है और तभी इन दोनों को जेजे पकड़ लेता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बताओ क्या है। और ये बता देते हैं कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है और हमें पता चल गया है कि तुम ड्रग डीलर हो। लेकिन जेजे इन दोनों को पकड़ता है और लेता है गन पॉइंट पे और गन पॉइंट पे रख कर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर मैक्स और फार्म की ओनर आती हैं, वो इसको रोकने की कोशिश करती हैं। इसी बीच में थोड़ी सी हाथापाई होती है, डेजी जेजे के चुंगल से निकल जाती है, उसका जेजे हेजल को पकड़ लेता है और उसको मारने की धमकी देता है और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर डेजी अपनी ब्रा से जेजे पर हमला करती है। जेजे डिस्टर्ब हो जाता है, हेजल और जेजे की हाथापाई होने लगती है। इसी बीच में गोली
गोली चल जाती है और गोली जेजे के औजार में लग जाती है और वो बहुत गुस्सा होता है, बहुत गालियां देता है। और यहाँ पर पुलिस आ जाती है, पुलिस जेजे को अरेस्ट करके ले जाती है। और यहाँ पर मैक्स, लिन ने तो उसको भाव नहीं दिया तो वो डेजी को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डिंग डोंग करोगी, मेरे साथ प्यार करोगी। लेकिन डेजी कहती है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई और है। उसके बाद हेजल को रैक्स पसंद करता है, लेकिन हेजल बोलती है कि नहीं, मेरी जिंदगी में कोई और है। और फिर हमें इवनिंग में दिखाया जाता है कि डेजी और हेजल ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि इनका बचपन एक साथ बीता, जवानी भी एक साथ बीत रही है और इन दोनों को एक दूसरे के सिवा कोई और मिल ही नहीं रहा है। तो ये फैसला करते हैं एक साथ रहने का और इसी चीज को ये पूरे फार्म के साथ, यानी फार्म में जितने भी लोग होते हैं सबके साथ एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब कॉमेडी फिल्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।